हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप 2024 के इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मॉडल सेट 2 इंटरनेट वाला होम साइंस का लेकर आए हुए हैं। तो इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो कौन नहीं है? पसीने की ग्रंथि नहीं है। कौन नहीं है? पसीने की ग्रंथि नहीं है। इसमें से अंत मतलब अंदर की ग्रंथि नहीं है, तो कौन नहीं है? पसीने की ग्रंथि नहीं है। तो आपका सी सही है। इनमें से कौन परिवृषण का कार्य है? इनमें से कौन वृषण का कार्य है? तो कौन है? शुक्राणुओं का निर्माण करना है। कौन है? वृषण का कार्य कौन है? तो शुक्राणुओं का निर्माण करना होता है। आपका ए सही है। कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है? कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है? तो कौन सा होता है? तो प्रोलैक्टिन होता है। कौन होता है? प्रोलैक्टिन होता है। कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है? तो प्रोलैक्टिन होता है। क्या होता है? प्रोलैक्टिन। आपका ए सही है। नर प्रजनन अंग है। नर प्रजनन अंग है तो कौन है? नर प्रजनन अंग है, वृषण है, लिंग है, अंडकोश की थैली है, उपयुक्त सभी है। नर प्रजनन का अंग है, कौन है? वृषण है, लिंग है, अंडकोश की थैली है, उपयुक्त सभी है। इसमें कौन है? उपयुक्त सभी। आपका डी सही है। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक प्रकृति कारण? मीन्स कौन वायु प्रदूषण का एक प्रकृति कारण है? तो कौन है? ज्वालामुखी से निकलने वाला राख होता है। यानी प्रकृति कौन कारण है? तो लकड़ी, इसमें तो सब आती है, लेकिन इसमें ज्वालामुखी से निकलने वाले क्या है? प्रकृति है। और ये सब क्या है? कृत्रिम है। लकड़ी हो गया, कल हो गया, वाहन, ये सब क्या है? कृत्रिम है। लेकिन यहाँ क्या है? ज्वालामुखी से निकलने वाला राख प्रकृति है। इसमें क्या होगा? ये आपका सही है। मासिक धर्म चक्र की सामान्य अवधि क्या है? मासिक धर्म चक्र की सामान्य अवधि क्या है? तो क्या है? 28 दिन है। कितना है? 28 दिन है। मासिक धर्म चक्र की समाधि अवधि क्या है? 28 दिन है। कितना दिन है? 28 दिन है। आपका ये सही है। इनमें से कौन ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है? इनमें कौन ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है? तो कौन होता है? तो ध्वनि के यानी आवाज के कारण कौन होता है? तो सुनने की क्षमता कम होना। क्या होता है? सुनने की क्षमता कम होता है। ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है? सुनने की क्षमता कम होना। आपका बी सही है। इनमें से कौन सा जल हाथ धोने के लिए उपयुक्त नहीं है? यानी कौन सा जल है हाथ धोने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कौन नहीं है? संग्रहित जल नहीं है। कौन नहीं है? संग्रहित जल नहीं है। आपका सी सही है। निर्जलीकरण का क्या कारण है? निर्जलीकरण का क्या कारण है? तो क्या है? निर्जलीकरण यानी जल की कमी होनी। क्या होती है? जल निर्जली यानी एक दिया कि नहीं परिभाषित निर्जलीकरण। इसमें निर्जलीकरण का क्या होता है? जल की कमी है। यह क्या है? जल की निर्जलीकरण का क्या कारण है? जल की कमी। आपका बी सही है। आहार आयोजन का महत्व। आहार आयोजन का महत्व है तो क्या आहार आयोजन का महत्व है? तो क्या है आहार आयोजन के? परिवार के लिए, समाज के लिए, स्वयं के लिए। जिसमें आहार आयोजन का महत्व सबसे पहले किसका है? परिवार के लिए। किसका है? परिवार के लिए। आपका ये सही होगा। क्या होगा? परिवार के लिए होगा। मिलावट हो सकती है, यानी मिलावट हो सकती है यानी कैसे हो सकती है? तो जानबूझकर हो सकती है, चाहे अनजाने में हो सकती है। ए और बी दोनों होती है। जानबूझकर भी, अनजाने में भी मिलावट हो सकती है। आपका कौन होगा? सी आंसर होगा। जानबूझकर, अनजाने में। प्रसवोपरांत देखभाल की अवधि है। प्रसवोपरांत देखभाल की अवधि है तो क्या है? प्रसवोपरांत की अवधि कितना दिन है का होता है? तो 45 दिनों का होता है। कितना होता है? 45 दिनों का। प्रसवोपरांत देखभाल की अवधि कितना होता है? 45 दिनों का होता है। कितना? 45 दिनों का होता है। आपका सी सही है। इनमें कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? इनमें से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? तो कौन आता है? हाथ और बाल, कपड़े, उपयुक्त सभी होता है। स्वच्छता के अंतर्गत आता है। क्या होता है? हाथ, बाल और कपड़े, उपयुक्त सभी सभी आता है। व्यक्तिगत के स्वच्छता के अंतर्गत आता है। यानी डी आपका सही है। इनमें से कौन एफ पी ओ मार्के वाले उत्पाद हैं? इनमें से कौन एफ पी ओ वाले मार्क उत्पाद है? तो कौन है? तो इसमें कौन होगा? वल एवं सब्जी उत्पादन होगा। क्या होगा? वल एवं सब्जी उत्पाद होगा। यानी सब्जी उत्पाद वाला होगा। एपीओ के मार्क पाता है कौन होता है? सब्जी उत्पाद पाता है। किसमें? सब्जी उत्पाद होता है। आपका ए सही है।
इनमें कौन खाद्य संरक्षण की एक विधि है? इनमें कौन खाद्य संरक्षण की एक विधि है? तो क्या है? प्रशीतन है, सुखाना है, हिमीकरण है, उपयुक्त सभी है। खाद्य संरक्षण की एक विधि है तो क्या है? प्रशीतन, सुखाना, हिमीकरण, उपयुक्त सभी। आपका डी सही है। फलों के पकने के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार है? यानी फलों के पकने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो कौन होता है? इसमें क्या होता है? एंजाइम होता है। कौन जिम्मेदार होता है? एंजाइम होता है। फलों के पकने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो एंजाइम जिम्मेदार है। कौन है? एंजाइम जिम्मेदार है। इनमें कौन सा गर्भावस्था के दौरान खतरे का संकेत है? इनमें कौन सा गर्भावस्था के दौरान खतरे का संकेत है? कौन सा होगा? तो भ्रूण की गति में कमी, भ्रूण की गति में कमी और योनि से खून बहना, पैर तथा है चेहरे में सूजन, इनमें से सभी होता है गर्भावस्था के दौरान खतरे का संकेत होता है। आपका डी सही। आपका डी सही है। गर्भावस्था के दौरान इनमें से किससे बचना चाहिए? गर्भावस्था के दौरान इससे किससे बचना चाहिए? तो किससे बचना चाहिए? तो सबसे पहले तो भारी सामान उठाने से बचना चाहिए। भारी सामान से उठाने से बचना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान किससे बचना चाहिए? तो भारी सामान उठाने से बचना चाहिए। आपका डी सही है। इनमें कौन ठंडा रंग है? यानी कौन ठंडा रंग होता है? तो हरा रंग होता है। हरा माना जाता है, हरा हरा मतलब हर चीज़ हरा ही दिखाई देता है। यानी खेत खलियान जो भी हरा होता है ना, तो इसमें कौन होता है? तो हरा रंग है तो हरा, ठंडा रंग है तो क्या है? हरा है। आपका ए सही है। ठंडा रंग कौन होता है? हरा है। किस प्रकार का बैंक खाता ब्याज नहीं देता है? किस प्रकार का बैंक खाता ब्याज नहीं देता है? तो किस में नहीं देता है? तो चालू खाता में नहीं देता है। जिस जो भी खाता में लेन देन होते रहता है ना, तो उसमें ब्याज नहीं देता है। यानी किसमें? चालू खाता में ब्याज नहीं देता है। ठीक है, लेन देन नहीं मतलब हमेशा होता रहता है तो उसमें ब्याज नहीं देता है, यानी चालू खाता में नहीं देता है। किसके लिए प्रसवोपरांत देखभाल महत्वपूर्ण है? किसके लिए प्रसवोपरांत देखभाल महत्वपूर्ण है? तो किसके लिए होती है? तो मतलब देखभाल करना तो माता के लिए भी, बच्चे के लिए, दोनों के लिए भी मतलब महत्वपूर्ण होता है। देखभाल करना माता के लिए भी, बच्चे के लिए, दोनों के लिए सही होता है। यानी आपका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, दोनों के लिए। इनमें कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है? देखिए, शारीरिक विकास के अंदर लंबाई, वजन, दांत, यानी ये तो शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें क्या होता है? भाषा नहीं आता। क्या नहीं आता है? तो भाषा नहीं आता। आपका डी सही है। इनमें से कौन प्राणिज धाबा है? इनमें कौन प्राणिज धाबा है? तो कौन सा प्राणिज धाबा है? तो दूध है। कौन है? दूध है प्राणिज धाबा। कौन है? दूध है प्राणिज धाबा। आपका ये सही है। माँ का दूध बच्चों को क्या प्रदान करता है? माँ का दूध बच्चों को क्या प्रदान करता है? तो क्या प्रदान करता है? प्राकृतिक प्रतिकारिता, सुरक्षा एवं स्नेह, उपयुक्त दोनों करता है। प्राकृतिक प्रतिकारिता, सुरक्षा एवं स्नेह दोनों करता है। माँ का दूध बच्चों के लिए प्रदान करता है। आपका सी सही है। इनमें कौन खाद्य जनित संक्रमण है? इनमें कौन खाद्य जनित संक्रमण है? तो कौन है? खाद्य यानी खाने वाला जनित संक्रमण है तो कौन है? तो पेचिस है, हैजा है, टाइफाइड, आंत्र ज्वर है, उपयुक्त सभी है। कौन खाद्य जनित संक्रमण क्या है? यानी खाने वाला सामान में संक्रमण फैला सकता है तो हैजा, पेचिस, टाइफाइड, आंत्र ज्वर, इनमें से सभी होता है। यानी आपका डी सही है। किस प्रकार का निवेश आयकर में छूट नहीं देता है? किस प्रकार का निवेश आयकर में छूट नहीं देता है? तो किस प्रकार में छूट नहीं देता है? तो सावधि जमा में नहीं देता। कितने में नहीं देता है छूट? सावधि जमा में नहीं देता है। याद रखिएगा कि इसमें आयकर में छूट नहीं देता है तो सावधि जमा में नहीं देता। आपका ये सही है। इनमें कौन मानवीय साधन नहीं है? इनमें कौन मानवीय साधन नहीं है? तो कौन नहीं है? तो उपकरण नहीं है। कौन नहीं है? मानवीय साधन, उपकरण है। यानी मानवीय साधन नहीं है, यानी रुचि तो मानव के अंदर होता है, ज्ञान मानव के अंदर, योग्यता मानव के अंदर, उपकरण नहीं है। कौन नहीं है? साधन, उपकरण नहीं है। इनमें से किसका उपयोग कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए किया जाता है? इनमें से किसका उपयोग कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो समाचार पत्र की स्याही, नेफ्थलीन की गोलियां, सूखी नीम की पत्तियां, इनमें से सभी की वस्त्रों से दूर किया जाता है, रखने के लिए किया जाता है। आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका सभी के लिए।
निम्न में से कौन सा निवेश का सबसे सुरक्षित साधन है, यानी निम्न में से कौन सा निवेश का सबसे सुरक्षित साधन है, तो कौन सा सुरक्षित साधन है, तो आपका राष्ट्रीय बचत पत्र होगा, सुरक्षित साधन होगा। यानी निवेश का सबसे सुरक्षित साधन कौन सा होगा, राष्ट्रीय बचत पत्र होगा। कौन होगा, राष्ट्रीय बचत पत्र होगा, आपका ए सही है। इनमें से कौन आंतरिक सजा का तत्व नहीं है, इनमें कौन आंतरिक सजा का तत्व नहीं है, तो कौन नहीं है, पैसा नहीं है। कौन नहीं है, पैसा नहीं। इनमें से कौन सा आंतरिक सजा का तत्व नहीं है, तो कौन नहीं है, पैसा नहीं है। कौन नहीं है, पैसा, आपका सी सही है। किस वस्त्र के लिए स्टार्च और नील का उपयोग किया जाता है, यानी किस वस्त्र पर स्टार्च और नील का उपयोग किया जाता है, तो कैसे कपड़े पर किया जाता है, तो सफेद सूती वस्त्र पर किया जाता है। किससे, सफेद सूती वस्त्र पर, यानी नील का लगाया जाता है कि नहीं, सफेद सूती वस्त्र पर किया जाता है। किस पे, सफेद सूती वस्त्र पर किया जाता है, आपका ए सही है। मुंह में बूंदों द्वारा टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है। मुंह में बूंदों द्वारा टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है, तो किसे दिया जाता है, पोलियो से बचाव के लिए दिया जाता है। किसे दिया जाता है, पोलियो से बचाव के लिए मुंह में, यानी मुंह में जो बूंदे, जो टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है, तो पोलियो से, किसे, पोलियो के लिए दिया जाता है, आपका बी सही है। आकार, लंबाई एवं वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन कहलाता है। मानव में आकार, लंबाई एवं वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है, वृद्धि। मानव में आकार, लंबाई एवं वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तनों को क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है, आपका ए सही है। इनमें से कौन बचत से होने वाला लाभ नहीं है, इनमें कौन बचत से होने वाला लाभ नहीं है, तो कौन नहीं है, अचल संपत्ति की खरीद, यानी अचल संपत्ति की खरीद से होने वाला लाभ, यानी अचल संपत्ति यानी नहीं रहने वाला होगा, वो संपत्ति की खरीद करके क्या फायदा, यानी बचत होने वाला लाभ नहीं है, तो कौन नहीं है, अचल संपत्ति की खरीद है, यानी अचल संपत्ति की खरीद है, यानी आपका बी सही है। जल का अनुसूत्र क्या होता है, जल का अनुसूत्र क्या होता है, आपने 10th में भी याद किया होगा, जल का अनुसूत्र क्या होता है, तो H2 होता है। क्या होता है, H2 होता है, यानी आपका ए सही है, H2O। इनमें कौन बैंक का कार्य नहीं है, इनमें कौन बैंक का कार्य नहीं है, तो कौन नहीं है, तो बैंक का कार्य थोड़ी होता है कि किसी को कर्जा चुकाना, ऋण चुकाना नहीं ना होता है, तो बैंक का कार्य नहीं है। कौन नहीं है, ऋण चुकाना नहीं है। कौन नहीं है, ऋण चुकाना नहीं है, आपका ए सही है। बचत सुरक्षित नहीं करता है, बचत सुरक्षित नहीं करता है, तो क्या नहीं करता है, बचत सुरक्षित नहीं करता है, तो क्या नहीं करता है, तो भूतकाल में नहीं करता है। बचत सुरक्षित नहीं करता है, भूतकाल में नहीं करता, आपका ए सही है। इनमें से रसोई घर में किसकी सफाई प्रतिदिन होनी आवश्यक नहीं है, इनमें रसोई घर में किसकी सफाई प्रतिदिन होनी आवश्यक नहीं है, तो किसकी नहीं है, स्लैब में होनी आवश्यक नहीं है। किसमें नहीं है, स्लैब में। किसमें, स्लैब में होनी आवश्यक नहीं है, आपका ए सही है। इनमें से कौन दूध में मिलाने जाने वाला अपमिश्रित नहीं है, तो कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, तो गेहूं पाउडर नहीं है। कौन नहीं है, गेहूं पाउडर नहीं है। इनमें से कौन सा दूध में मिलाने जाने वाला अपमिश्रित नहीं है, तो कौन नहीं है, तो गेहूं पाउडर नहीं है। कौन नहीं है, गेहूं पाउडर नहीं, आपका डी सही है। दालें किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत है, यानी दाल जो होता है किस तत्व का अच्छा स्रोत होता है, तो किसका होता है, तो प्रोटीन का होता है। यानी दाल में क्या चीज मिलता है, तो प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, आपका ये सही है। मानव मिश्रित तंतु है, मानव मिश्रित तंतु है, तो कौन है मानव मिश्रित तंतु है, तो नाइलॉन है। कौन है, नाइलॉन है। मानव मिश्रित तंतु है, कौन है, नाइलॉन है। क्या है, नाइलॉन, आपका ए सही है। कौन मिश्रित वस्त्र है, इनमें कौन मिश्रित वस्त्र है, तो कौन है मिश्रित वस्त्र, तो कॉट्स वुल, टेरी सिल्क, टेरी कॉट, इनमें से सभी है मिश्रित वस्त्र है, तो इनमें से सभी आपका डी सही है। ये कौन आहार संरक्षण का सबसे पुरानी विधि है, यानी आहार संरक्षण की सबसे पुरानी विधि है, तो क्या है, तो सुखाना है। कौन है, सुखाना। आहार संरक्षण की सबसे पुरानी विधि क्या है, तो सुखाना है। क्या है, सुखाना, आपका ए सही है। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था, तो किस तिथि को आरंभ किया गया था, तो 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को आरंभ किया गया था। कब किया गया था,
2 अक्टूबर 2014 को, याद रखिए 2014 को आरंभ किया गया था। आपका बी सही है। इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुषों में पुरुष तत्व की कमी हो जाती है? तो किस में हो जाती है? एस्ट्रोजन में कमी हो जाती है। इनमें से किस हार्मोन के कम कम स्राव से पुरुषों में पुरुष तत्व की कमी हो जाती है? तो किस में हो जाती है? एस्ट्रोजन में हो जाती है। किस में हो जाती है? एस्ट्रोजन में कमी हो जाती है। आपका ए सही है। कौन प्राकृतिक तंतु है? इनमें कौन प्राकृतिक तंतु है? तो कौन है प्राकृतिक तंतु? तो कौन है प्राकृतिक तंतु? सूती है। कौन है प्राकृतिक तंतु? आपका सूती है। आपका ए सही है। रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रभावित होता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रभावित होता है तो क्या प्रभावित होता है? रेडियोधर्मी से क्या प्रभावित होता है? तो मनुष्य भी होता है, जीव जंतु भी होता है, वनस्पति, इनमें से सभी प्रभावित होता है। तो किस में होता है? इनमें से सभी प्रभावित होता है। आपका डी सही है। कौन शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है? यानी कौन जल्दी ही यानी नष्ट हो जाने वाला पदार्थ है? तो कौन सा होता है? तो दूध होता है। क्या होता है? दूध जल्दी खराब हो जाता है। आपका कौन सा हो जाएगा इसमें? ए सही है, दूध। इनमें कौन एक मार्ग खाद्य पदार्थ नहीं है? इनमें कौन एक मार्ग खाद्य पदार्थ नहीं है? तो कौन नहीं है एक मार्ग खाद्य पदार्थ? कौन नहीं है? तो आपका कौन होगा इसमें? जैम होगा। एक मार्ग खाद्य पदार्थ नहीं है, कौन नहीं है? जैम नहीं है। आपका ए सही है। विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। विश्व बचत दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? विश्व बचत दिवस 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को। कब? 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपका ए सही है। उपभोक्ता अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करा सकता है? उपभोक्ता अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करा सकता है? तो कहाँ करा जा सकता है? उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में। कहाँ करा जा सकता है? उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में करा जा सकता है, अपना दर्ज करा सकता है शिकायत। तो आपका क्या हो जाएगा? सी सही है। सामान्य गर्भावस्था की अवधि क्या है? सामान्य गर्भावस्था की अवधि क्या है? तो कितना दिन का होता है? तो कितना दिन का होता है सामान्य गर्भावस्था की? 280 दिन का। कितना दिन का? 280 दिन का। तो आपका कौन हो जाएगा? ए सही होगा, 280 दिन। इनमें कौन माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की वैकल्पिक देखभाल है? यानी कौन करता है माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की वैकल्पिक देखभाल? कौन है? तो भाई बहन है, दादा दादी, नाना नानी, पड़ोसी, इनमें से सभी होता है देखभाल करने वाला। तो आपका कौन हो जाएगा? डी होगा। कौन होगा? डी होगा। कौन सा प्रदूषण अधिक हानिकारक है? कौन सा प्रदूषण अधिक हानिकारक है? तो कौन सा प्रदूषण अधिक हानिकारक है? तो कौन सा है? तो इसमें कौन होगा? प्राकृतिक प्रदूषण। कौन सा? प्राकृतिक प्रदूषण और मानव निर्मित प्रदूषण, इनमें से यानी इनमें से क्या हो? दोनों होगा। प्राकृतिक प्रदूषण, मानव निर्मित प्रदूषण, दोनों होगा अधिक हानिकारक। आपका कौन हो जाएगा? डी होगा। कौन होगा? सी होगा। परिवार के लिए किस प्रकार का बजट सर्वोत्तम है? यानी परिवार के लिए किस प्रकार का बजट सर्वोत्तम है? तो क्या होगा? संतुलित बजट। कैसा? संतुलित बजट होगा। परिवार के लिए किस प्रकार का बजट सर्वोत्तम है? तो किसके लिए? ये घाटे के लिए तो थोड़ी होगा, बचत का बजट थोड़ी होगा। तो इसमें कौन हो जाएगा? संतुलित बजट होगा। कौन होगा? संतुलित बजट होगा। आपका ए सही है। इनमें से कौन मानव शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? इनमें कौन मानव शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? विटामिन नहीं करता है। कौन नहीं करता है? तो विटामिन नहीं करता। मानव शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है तो कौन नहीं करता है? विटामिन नहीं करता। आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। कला का सिद्धांत है। कला का सिद्धांत है तो क्या है? कला का सिद्धांत तो क्या है? कला का सिद्धांत क्या है? इनमें से सभी है। यानी लय है, अनुपात है, संतुलन है, इनमें से सभी। यानी कला का सिद्धांत के 8 का, यानी लय होगा, अनुपात होगा, संतुलन होगा, इनमें से सभी होगा। आपका क्या हो जाएगा? डी होगा, इनमें से सभी होगा। गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? यानी गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी आ जाती है? तो किसकी कमी आ जाती है? कैल्शियम की कमी आ जाती है। किसकी? कैल्शियम की कमी आ जाती है गर्भावस्था के दौरान। तो इसमें क्या होगा? आपका बी सही होगा। क्या होगा? कैल्शियम होगा। क्या होगा? कैल्शियम होगा। कृषि में कीटनाशकों, रसायनों तथा उर्वरकों के अधिक प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो किस प्रकार का
प्रदूषण होता है तो मिट्टी प्रदूषण होता है। क्या होता है? मिट्टी प्रदूषण होता है। कीटनाशकों जब मारिएगा खेत में या किसी कहीं पर भी पेड़ पर भी तो क्या होगा? मिट्टी प्रदूषण भी होगा। तो किसी नीचे मिट्टी प्रदूषण होता है कि नहीं? तो आपका क्या हो जाएगा? ए सही होगा। क्या होगा? मिट्टी प्रदूषण। सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है। इनमें कौन सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है? तो कौन नहीं है? शिकन मुक्त। कौन नहीं है? शिकन मुक्त नहीं है। इनमें से कौन सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है? तो कौन नहीं है? शिकन मुक्त है। कौन नहीं है? शिकन मुक्त। आपका ए सही है, शिकन मुक्त है। स्टार्च युक्त कपड़ों का संग्रहण प्रभावित हो सकता है। स्टार्च युक्त कपड़ों का संग्रहण प्रभावित हो सकता है। तो कैसा प्रभावित हो सकता है? तो सिल्वर फिश। किसका? सिल्वर फिश मछली जैसा होता है। स्टार युक्त कपड़ों का संग्रहण प्रभावित हो सकता है। तो किससे हो सकता है? सिल्वर फिश से होता है। कैसा हो सकता है? सिल्वर फिश से, यानी चांदी के जैसा यानी मछली होता है, यानी सिल्वर फिश के द्वारा हो जा सकता है। आपका बी सही होगा। क्या होगा? सिल्वर फिश होगा। वस्त्रों पर धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं है। वस्त्रों पर धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं है। तो क्या नहीं है? तो भौतिक विधि नहीं है। क्या नहीं है? भौतिक विधि नहीं है। वस्त्रों पर धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं है। कौन नहीं है? भौतिक विधि नहीं है। आपका डी सही है, भौतिक विधि नहीं है। बिहार की सुई शिल्प है, यानी बिहार के सुई शिल्प कहाँ है? तो कहाँ है? सुजनी में है। कहाँ है? बिहार की सुई शिल्प है, कहाँ है? सुजनी में है। आपका ए सही है। क्या होगा? बिहार की सुई शिल्प क्या है? सुजनी है। क्या है? सुजनी है। इनमें कौन भोजन परिरक्षण का तरीका है? इनमें कौन भोजन परिरक्षण का तरीका है? तो कौन सा है? तो सुखाना है, प्रशीतन है, किण्वन है, इनमें से सभी है। अब इन्हें कौन होगा? इनमें से सभी है। कौन भोजन परीक्षण का तरीका है? तो सुखाना होगा, प्रशीतन होगा, किण्वन, इनमें से सभी होगा। क्या होगा? इनमें से सभी होगा। आपका कौन खाद्य पदार्थ में मिलावट का पता लगाने का तकनीक है? इनमें कौन खाद्य पदार्थ में मिलावट का पता लगाने का तकनीक है? तो कौन सा होगा? तो दृश्य परीक्षण, रासायनिक परीक्षण, भौतिक परीक्षण, उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी। आपका डी होगा। परिवार की मासिक आय है। परिवार की मासिक आय कौन है? तो कौन है? तो वेतन है, किराया है, पेंशन है, इनमें से सभी है। मासिक आय क्या है? परिवार की मासिक आय क्या है? इनमें से सभी। आपका डी होगा, यानी इनमें से सभी होगा। किस प्रकार के धब्बे को छुड़ाना सबसे कठिन होता है? किस प्रकार के धब्बे को छुड़ाना सबसे कठिन होता है? तो किस प्रकार के धब्बे को? तो अज्ञात की। किस प्रकार के? अज्ञात, यानी बहुत सारा रहेगा तो उसको छुड़ाना बहुत कठिन होता है। क्या होता है? बहुत कठिन होता है। आपका कौन होगा? सी होगा। क्या होगा? अज्ञात होगा। वायु का प्रमुख घटक क्या है? वायु का प्रमुख घटक क्या है? तो वायु का प्रमुख घटक क्या है? तो नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन। वायु का प्रमुख घटक क्या है? तो नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन। आपका सी होगा। क्या होगा? नाइट्रोजन। कौन प्राथमिक रंग है? कौन प्राथमिक रंग है? तो लाल है, पीला है, नीला है, इनमें से सभी है। इनमें से सभी होगा। अगर शॉर्ट में कैसे याद कर सकते हैं? तो आर से रेड होता है कि नहीं? तो आर वाई और बी, यानी आर बी वाई शॉर्ट में आ सकता है। आर बी यानी ब्लू कहते हैं, रेड, ब्लू और येलो, आर बी वाई कर सकते हैं। आर बी वाई शॉर्ट में है, प्राथमिक रंग के कारण होता है। आर बी वाई याद कर लीजिएगा। क्या होगा? प्राथमिक रंग और आर बी वाई होता है प्राथमिक रंग, यानी इनमें से आपका क्या हो जाएगा? डी सही होगा। मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाती है? मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाती है? तो कब समाप्त हो जाती है? यानी 45 से 50 दिन के बीच में समाप्त हो जाती है। कब? 45 से 50 दिन के वर्ष में समाप्त हो जाती है। आपका डी सही है, 45 से 50 वर्ष। इस तरह से आपका 70+ होम साइंस इंटरनेट वाला 2024 का समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।